हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग इस पूरी वीडियो के अंदर आर्ट एंड कल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू जैन टू जून 2023। काफ़ी सारी न्यूज़ है रिगार्डिंग आर्ट एंड कल्चर की, और आप सब जानते हैं कि यूपीएससी में आर्ट एंड कल्चर के काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर से ही लिए जाते हैं। सो मैंने कोशिश की है कि जो भी न्यूज़ है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाए, और हम इस वीडियो के अंदर उन मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स की बात करेंगे और देखेंगे जो हमारे यूपीएससी के सिलेबस से मैच भी करता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले अभी हाल फिलहाल में ही कथकली डांस जो है वो इट वाज इन न्यूज़। और आप सब जानते हैं कि हमारे जीएस के आर्ट एंड कल्चर में इस टॉपिक को बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है जब हम लोग क्लासिकल डांस की बात करते हैं। अब देखना ये है कि आज इस पे क्या न्यूज़ है, और याद रखिएगा कि जब भी कोई चीज़ न्यूज़ में होती है तो फिर उसके इर्द गिर्द में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही ये कोशिश की गई है कि कथकली डांस, जिसके ऊपर बहुत सारा आप जानते हैं कि अ, चेहरे के ऊपर कलर किया जाता है काफ़ी सारे, और ये बहुत डिफिकल्ट डांस है। और काफ़ी समय से इस डांस को रिवाइव करने की कोशिश भी की जा रही है। तो अब कोशिश ये है कि थ्रू थ्रू द इंडियन मीन्स कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ये डांस करते हैं लेकिन अभी तक उनको कोई पहचान नहीं पाया, उनके स्ट्रगल को कोई नहीं पहचान पाया। तो इसके लिए एक बुक जो है अभी हाल फिलहाल में ही के गोपाल कृष्ण ने एक बुक रिलीज की है, कैप्टिवेटिंग। बहुत ही खूबसूरत बुक, टाइटल कथकली डांस थिएटर के नाम से है, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें बुक में दिखाने की कोशिश क्या की गई है कि बुक ऑफर करती है बिहाइंड द सीन्स जो होते हैं कथकली डांस के लिए, किस तरीके से चेहरे के ऊपर इतना सारा कुछ, और ये डांस के लिए कितना स्ट्रगल लगता है। तो इसमें फोकस ही किया गया है ग्रीन रूम आर्टिस्ट स्ट्रगल उनका यूनिक बाउंड, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी डांसर हैं जो क्लासिकल डांस को लेके बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनके लॉन्ग मेकअप आउट्स किस तरीके से होते हैं, तो एक ओवरव्यू दिखाने की कोशिश की है। तो अब ये बुक तो न्यूज़ में है ही है, गोपाल कृष्ण। और समझ लीजिएगा कि पिछले यूपीएससी 2022 के अंदर, अगर आप 23 के अंदर देखेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन बुक्स से रिलेटेड भी थे। ये इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन दी है बड़ा इस दिल से कि आप इससे बेटर डिस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं, बिकॉज स्लाइड्स में इतना ही ऐड होता है। और आप सब जानते हैं कि हम लोग ये केरला की डांस है, इसमें फुटवर्क का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। सो होपफुली आप ये कथकली डांस तो कर लेंगे, ये न्यूज़ में इट मीन्स इस बार की न्यूज़ अगर है तो डेफिनेटली आपको ये देखना पड़ेगा, और न्यूज़ में है तो डेफिनेटली आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। आइए दूसरी न्यूज़ लेते हैं जो कि मेडाइवल हिस्ट्री से है, वही न्यूज़। तो आप सब जानते हैं न्यू एक्सहिबिशन हुई है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के पुराना किला के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरीके से सेगमेंट को आपने देखना है। सबसे पहले आप यहाँ पे फोकस करेंगे कि 9 कल्चर एक ही साथ ही मिले हैं। इसका लेवल भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ आर्टिफैक्ट्स, तो सबसे पहले क्रॉनिकल ऑर्डर लगा लीजिए, जैसे कि प्री मोरियन, मोरियन, सुंगा, कुषाण, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, फिर राजपूत, फिर आपके दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल्स। तो इसका मतलब है कि हमारे लिए न्यूज़। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि ये एक ओपन एयर साइट है। आइए पहले देखते हैं कि प्री मोरियन से हमें क्या मिला है। तो यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि पेंटेड ग्रेवियर्स मिले हैं, और इससे ये साबित होता है कि ह्यूमन सेटलमेंट वहाँ पे थी प्री मोरियन के टाइम पे। तो इसका मतलब है प्री मोरियन से ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो गई। फिर हमें टेरिकोटा रिंग वेल मिले हैं जो डेट बैक करते हैं 2005 ईयर एगो, ये मोरियन पीरियड से हैं, तो मीन्स यहाँ से लिए गए हैं। फिर हमें 4 रूम कॉम्प्लेक्स जो कि शुंगा और कुषाण पीरियड को इकट्ठे दिखा रहा है, तो ये आप देखेंगे ये दोनों पीरियड को कवर कर रहा है। और फिर हमें मिली है सील, कॉइन, सीलिंग। अब ये याद रखिएगा अदर कॉपर आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं जो कि सारे गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, राजपूत, सल्तनत और मुगल को इकट्ठे हमें ये मिले। इससे ये इंडिकेट हो जाता है कि सर ये एक सेंटर था, सेंटर ऑफ ट्रेड। तो ये न्यूज़ बनेगी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो ये बनती है इसकी डिस्क्रिप्शन की पुराना किला क्या था। तो फिर हम ले सकते हैं जैसे ओल्ड फोर्ट दिल्ली का है, इसको बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल हुमायूं फिर शेरशाह सूर्य ने बनाया। ऐसा माना जाता है कि ये कैपिटल थी पांडवास की, यानी कि जिसका नाम आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस फोर्ट के अंदर ही आप देखेंगे इन द सिटाडेल ऑफ सिटी ऑफ दीनपना, जो कि एक लाइब्रेरी भी है जहाँ पे आपको याद है कि हुमायूं पढ़ते थे, या बाकी सारी इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल भी किया है। फिर एक न्यूज़ रिसेंटली हड़प्पन सिविलाइजेशन से आई है, और ये न्यूज़ है रेप्लिका। आई होप आप सब जानते होंगे
कि जब हम कोई ओल्ड चीज़ से कोई न्यू चीज़ को बनाते हैं, और आप सब जानते हैं कि मोहनजोदड़ो की ये डांसिंग गर्ल की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। जब हम इसको एनसीईआरटी के अंडर पढ़ते हैं क्लास 11 की एनसीईआरटी फाइन आर्ट से, तो वहाँ पे भी आपको इसकी डिस्क्रिप्शन मिलती है। बट ये है कि क्या हम ये रेप्लिका बनानी चाहिए थी, इससे क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो डांसिंग गर्ल है फिगरेन ऑफ मोहनजोदड़ो, वो यूज़ की गई है मैस्कट, यानी कि सेम वैसे ही बनाई गई है। और हमने ये इंटरनेशनल म्यूजियम डे के ऊपर जो है इसको प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट भी किया। ये एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, और याद रखिएगा ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट जो है चन्नापटना टॉयज का है, यानी कि कर्नाटका साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। अब याद करिएगा कि डांसिंग गर्ल की सिग्निफिकेंस को दिखाने के लिए ये सबसे पहले 1926 के अंदर एर्नेस्ट मैके ने जो है मोहनजोदड़ो से इसकी डिस्कवरी की थी। इसका राइट हैंड जो है अगर आप देखेंगे तो इसके हिप पे है, इसका लेफ्ट हैंड जो है वो रेस्ट कर रहा है थाइस के ऊपर। लार्ज आइज हैं, कर्ली हेयर्स हैं, फ्लैट नोज है। दूसरा इसने नेकलेस पहनी हुई है, और बैंगल्स का भी इस्तेमाल याद रखिएगा, ये लेफ्ट और राइट में दोनों बैंगल्स हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और आर्म्स आर अननेचुरली लॉन्ग्स, तो उस समय का कहा जाता है कि जो आर्म्स हैं वो बड़ी रखी जाती थी। ये वहाँ के आर्ट का एक सबसे बेहतरीन तरीका भी था। उसके बाद अभी ज़रूरी आपने सुना होगा कि चोला अंपायर के अंडर अभी वाली न्यूज़ आपने याद होगा, संगोल हिस्टोरिकल जो है अभी जो हमारा न्यू पार्लियामेंट बना उसके अंडर रखा गया। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि ये एक स्क्वायर सिंबल है, फेयर और इक्विटेबली को दिखाता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो 14 अगस्त 1947 को नेहरू रिसीव करता है संगोल फ्रॉम दे आदिम नमाज। याद रखिएगा प्रीस्ट को कहा जाता है जो साउथ के हैं, और ये जगह है तिरुवादुथुरई इन तमिलनाडु। इसको अडॉप्ट किया गया था संगोल एज अ नेशनल सिंबल के तौर पे। अमृतकाल, यानी कि आज हम लोग जो है आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं। वर्ल्ड इज, इसका शब्द जो बेसिकली लिया है ये तमिल से लिया गया है। इसका नाम है समाई, मीनिंग राइटनेस, कि इससे हम साबित करते हैं कि हम सही तरीके का रूल करेंगे। आइए इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन लेते हैं। तो ऑन द टॉप अगर आप देखेंगे तो नंदी बैठा हुआ है, इसको हाथ से बनाया गया है। याद रखिएगा बी होल्डर ऑफ न्याय इज हैंड कार्वेड ऑन द टॉप। संगोल जो है एक ऑर्डर को दर्शाता है। इसको आनिया कहा जाता है तमिल के अंदर, टू रूल जस्टिफाई एंड फेयरली, कि सबके साथ इंसाफ किया जाएगा। साथ में याद रखिएगा इट इज अ सिंबल ऑफ द प्रॉमिस ऑफ बॉन्डलेस होप, बॉन्डलेस पॉसिबिलिटीज एंड रिजॉल्व टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस नेशन। तो ये बहुत ज्यादा सेगमेंट को है, ये जब चोला अंपायर का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आप लगाएंगे। अब इसकी एक डिस्क्रिप्शन ये भी है कि इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो बना, जब लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू को ये कहा था कि हमें पावर जो है आपको ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए कोई एक अच्छी खासी सेरेमनी होनी चाहिए, तो उन्होंने कंसल्ट किया था सी राजगोपाल आचार्य जी, और सी राजगोपाल आचार्य जी ने उस समय के लास्ट गवर्नर जनरल, तो उन्होंने कहा था कि चोलास लोग इस तरीके का एक फेस्टिवल मनाते थे जहाँ पे वो पावर ट्रांसफर करने के टाइम पे इस तरीके की चीज़, तो फाइनली ये डिसाइड हुआ। तो यहाँ पे ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि डिस्क्रिप्शन। इसको बनाया किसने है, तो ये नाम दो आपको याद रखिएगा, विमुदी इत्तराजू एंड विमुदी सुधाकर, ये नाम है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी हो जाएंगे। उसके बाद फोक डांस अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, यानी कि लावनी डांस। आपको समझ में आएगा कि रिसेंटली महाराष्ट्र के अंदर इस डांस को लेके वल्गर बहुत सारे वर्ड्स यूज किए गए कि नहीं होनी चाहिए। ये फोक डांस है, आखिर ऐसा क्या है इसमें, तो ये कहा जाता है लावनी कम फ्रॉम द लावनिया, मीन्स ब्यूटी को दर्शाता है। तो काफ़ी सारे इसमें एक ऐसे सेगमेंट आते हैं जहाँ पे ये लगता है कि ये डांस नहीं होना चाहिए। इसमें लॉन्ग साड़ी पहनी जाती है, बहुत ब्राइट कलर्स यूज़ किए जाते हैं, घुंघरू का इस्तेमाल भी किया जाता है। और अगर देखेंगे पॉपुलैरिटी इसकी जो है वो पेशवा एरा में 18 सेंचुरी में हुई। ट्रेडिशनली ये परफॉर्म्स जो है किंग के सामने किया जाता था एंटरटेनमेंट के लिए, प्लस जब सोल्जर जीत के आते थे या थक के आते थे तो उनको एंटरटेन करने के लिए। और इसमें काफ़ी सारे मोस्ट पॉपुलरली जो इसमें एरोटिक जो चीज़ है वो है श्रृंगारिका। इसको लेके काफ़ी सारी बातें हुई कि ये नहीं होना चाहिए, तो ये भी एक हमारा न्यूज़ में है। उसके बाद हमारा एक टेम्पल जो न्यूज़ में है दैट इज कॉल्ड भद्रचलम ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। एक ग्रुप ऑफ टेम्पल है जिसको रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी। ये प्रसाद स्कीम के अंडर हुआ है। याद रखिएगा कि अब यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि ये किसको डेडिकेट किया गया या किसने। सो लॉर्ड श्री सीता रामचंद्र स्वामी टेम्पल जो है, जिसको भद्रचलम टेम्पल्स के अंदर लिया गया है, ये एक हिंदू टेम्पल है, लॉर्ड रामा लोकेटेड इन द तेलंगाना इंडिया। अब इसका द एरिया इज कॉल्ड भद्रचलम एंड इज द वेन्यू ऑफ ग्राउंड सेलिब्रेशन ऑफ रामनवमी। यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये लॉर्ड रामा कंसर्ट सीता टेक्स द प्लेस विद मच फन फेयर के साथ ये सारी चीजें होती हैं। ये लेफ्ट बैंक पे है गोदावरी रिवर के, इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना में आपको मिलेगा। इसमें प्योरली द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है और इसका इन्फ्लुएंस मुगलों से लिया गया है। इसको कंस्ट्रक्ट किया था 17 सेंचुरी के अंदर बाय भगत रामदासु, पॉपुलरली नोन एज भगत रामदासा भी इनको कहा जाता है।
इसके बाद एक और न्यूज हमें मिली है मकलेश्वरा टेम्पल, जो कि कॉरिडोर वाज इनॉग्रेट रिसेंटली। इसका सिग्निफिकेशन ये है कि उज्जैन के अंदर अगर ये सारा हो जाता है तो उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, लिवलीहुड को। बट हमारे लिए मेन ये है कि ये टेम्पल बेसिकली क्या है, तो जरा देख लीजिएगा। ये टेम्पल आपके 12 टेम्पल हैं जो ज्योतिर्लिंगम्स को डेडिकेट शिवा को किए गए हैं। सिटी उज्जैन आपका है, शिप्रा रिवर के इर्द गिर्द में आपको मिल जाएगा। ये कालिदास ग्रेट संस्कृत पोएट जो है उन्होंने अपने गुप्ता टाइम पे अपनी बुक के अंदर भी मेंशन किया है इसके रिचुअल, और उन्होंने अपने वर्क मेघदूता और रघुवंशा के अंदर जो है इसके बारे में बताया भी है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसको इल्तुतमिश ने डिस्ट्रॉय किया तो इसके साथ हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि इसका जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो चालुक्य यानी कि स्टार शेप्ड है और मराठाओं का मिक्सचर करके बनाया गया है। ये वायद एक ऐसा ज्योतिर्लिंग फेसिंग द साउथ साइड है। बाकी के जितने भी आपको टेम्पल्स मिलेंगे उनका जो फेस है वो आपको प्रेजेंटली ईस्ट के साइड में देखने को मिलेगा। ये हमारे 12 का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद उज्जैन सिटी को पुराना नाम अविंतिका के नाम से जानते थे, और याद रखिएगा ये प्राइम सिटी होती थी जहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते थे। मार्टंडा टेम्पल इन कश्मीर वॉज रिसेंटली इन न्यूज। द रीजन व द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मना किया था कि यहाँ पे एक नवग्रह अष्ट मंगलम पूजा हुई है। उसके मुताबिक ये है कि उन्होंने ऐसा इससे परमिशन तो नहीं ली थी। अब ये न्यूज में आता है तो इसमें देख लीजिएगा कि मार्टंडा टेम्पल जो है वो कारकोटा डायनेस्टी ने बनाया था, और इसके किंग का नाम लाल आदित्य मक्टापीड़ा था, जिन्होंने रूल किया है कश्मीर के अंदर। और इनकी कैपिटल परिस्पोरा हुआ करती थी, जो कि पट्टन के साइड में डिस्ट्रिक्ट बारामूला आता है। डेडिकेटेड टू विष्णु सूर्य, द मार्टंडा टेम्पल हैज 3 डिस्ट्रिक्ट चैम्बर। बड़ा सिंपल रखा गया है, एक मंडपा है, एक गर्भगिरा है और अंतराला है। इसमें गोपुरम नहीं है क्योंकि ओपन है, और इसके 3 ही चैम्बर्स हैं, ये इसको फेमस बनाता है। सो ये थी आपकी आर्ट एंड कल्चर की। आई हैव गिवन द ओवरव्यू बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू इन डीप, फिर एक लंबी वीडियो बन जाएगी। बट इसी तरीके से आपको टाइम टू टाइम 3-3 या 2-2 महीने की जितने भी आर्ट एंड कल्चर की न्यूज़ होंगी उसका ओवरव्यू दूंगा। सो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।